पूरा फुली आज तो पूरा कॉन्सेंट्रेट केवल एग्जाम पे ही रखना है बेटा। मैंने कई चीजें आपको बताई थी। आज ज्यादा दोग देने वाले आ रहे तो इसके ऊपर मैंने कहा था इससे पहले वाली क्लास में। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो भगवान होते हैं ना, जितने भी बालाजी हनुमान जी पहले वाले में कह रहा था, उनके सबसे ज्यादा आनंद होते हैं इसके एग्जाम के आसपास। क्योंकि एग्जाम के आसपास जो है ना अचानक ही नारियल आना ज्यादा हो जाते हैं, प्रसाद आना ज्यादा शुरू हो जाते हैं, है ना। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, लेकिन उससे आपका लूज कॉन्फिडेंस भी दिखता है, भगवान को दिख जाता है। इसलिए यहाँ हम आज बात करेंगे कॉन्फिडेंस की, मतलब कैसे बढ़ाए कॉन्फिडेंस, कैसे ज्यादा करें, क्या जैसे कैसे अच्छा करें। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो भी एग्जाम से पहले माइंड में सोच के जाएंगे वो ही परफॉर्म करके आएंगे। अब आप कहोगे सर किसी ने पढ़ाई नहीं हो, तो पढ़ा नहीं तो उसी के हिसाब से परफॉर्म करेगा भाई वो। तो किसी ने बढ़िया तैयारी की हो तो वो उसी हिसाब से परफॉर्म करेगा। मतलब एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म करेंगे वो आप एग्जाम में जाने से पहले आपके माइंड में चल रहा होगा। एक तो बहुत समझ के जाएंगे भाई यार अब जाना पड़ेगा, एग्जाम देनी पड़ेगी, मैं सोच रहा था और आगे हो जाती, मेरे तो काफी उम्मीदें पली हुई थी भाई और किसके गई, लेकिन ये तो आखिरकार आई गई भाई, ये तो परेशान करने के लिए ना आई गई। मुझे तो लग रहा था भाई और अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तो बड़ा खुश था कि शायद एग्जाम है ना इस साल होगी ही नहीं। कईयों को तो ऐसे भी होगा भाई होगी ही नहीं, और कईयों को लग रहा था बहुत लेट होंगी, वो आराम से बैठ रहे थे पढ़ रहे, लेकिन ये तो आ गई एग्जाम। तो यार ये तो आ गई, कल ही आ गई, ये तो अचानक ही क्या हो गया भाई, ऐसे इतनी जल्दी क्यों आ गई। तो ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट हैं। तो वो सारे ही जैसा आप भाई जैसी तैयारी उसका आप बेस्ट करके आएंगे। किसी ने बहुत गजब तैयारी की है तो बहुत गजब का बहुत गजब करेगा, मतलब बहुत बेस्ट करेगा। किसी की तैयारी कम है तो कम वाला, मतलब कम वालों में वो बेस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एग्जाम में जाने से पहले आपकी जो मनोदशा है ना वो ये डिसाइड करेगी कि आप क्या करने वाले हैं। इसलिए कल आराम से उठना है, बढ़िया नींद लेनी है, आराम से उठना है, और उठने के बाद में ना बिल्कुल कूल माइंड से, मैंने आप पहले भी कहा था कूल माइंड से आराम से फ्रेश बनना, नहा धो के तैयार होना है। और बार बार एक ही चीज, आज तो मुझे अच्छा करना, और एक एक्साइटमेंट होना चाहिए एग्जाम के लिए, है ना। एक उत्साह होना चाहिए भाई, नहीं मैं अच्छा करके आऊंगा, मजा आएगा, मैं आखिरकार इंतजार कर रहा था, इस पल का इंतजार कर रहा था, और कल मैं अपने जीवन का सबसे बेस्ट खेलने वाला हूं। कल मेरे जीवन का सबसे बेस्ट दिन है, कल का मैच दुनिया देखेगी, कल का मैच जो है ना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मैच होने वाला है। ये वाला पॉइंट जो है ना बार बार दिमाग में आने चाहिए। मजा, खूब मजा आएगा, मैं आज करके आऊंगा, मैंने बहुत तैयारी की है और आज मुझे उस परफॉर्म करने का। क्योंकि आपकी तैयारी बहुत लंबी है। कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जुलाई से तैयारी कर रहे हैं, वो पूरे खींचते, और केवल वो जो तैयारी है ना 1 साल की तैयारी को आपको केवल 2 घंटे में वहां शो करना है। और ये लाइफ का यही है, बहुत सारे, ये तो बहुत कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है। लोग तो आपको ऐसे भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको चाइना में, अपने हिंदुस्तान में जो लोग एथलेटिक्स के लिए ओलंपिक की तैयारी करते हैं, चाइना में स्पेशली, तो वहां पर ना 15 साल से तैयारी करता है कोई आदमी। 15 साल से कोई बच्ची तैयारी कर रही है ना। और वो 15 साल जो है ना, मतलब छोटी छोटी बच्चियों को, इतनी बड़ी बच्चियां जो होती है उनको छोड़ देते हैं ओलंपिक समिति के पास, और वो उनको बिल्कुल ट्रेंड करते हैं, जैसे रबड़ होता है वैसे उनका बॉडी हो जाता है, बिल्कुल बहुत मेहनत करते हैं, खूब लगे रहते हैं। 15 साल तक एक एथलीट तैयारी करता है सिर्फ 15 सेकंड की परफॉर्म करने के लिए। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, 15 साल तक कोई एथलीट तैयारी करता है सिर्फ 15 सेकंड का परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो 15 सेकंड उसकी आने वाली 15 पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा जो है ना बेटा, बहुत बड़ा इनाम छोड़ जाती है, बहुत बड़ा जो है ना उसके लिए सफलता छोड़ जाती है आने वाली 15 पीढ़ियों के लिए। ध्यान देना मेरी बात। एक एथलीट 15 साल तक तैयारी करता है 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन वो 15 सेकंड में की गई परफॉर्मेंस उसकी 15 पीढ़ियों के लिए तूफान बचा जाती है, गदर बचा जाती है। 15 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं होती है। बस यही कहानी आपके साथ, आपने 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, और ये 2 घंटे का जो गेम है यही डिसाइड करेगा आप वहां पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप बाहुबली की तरह गए, जाके आ गए, या फिर एक योद्धा की तरह गए, तभी योद्धा की तरह गए, तूफान मचा के आऊंगा, जबरदस्त करके आऊंगा, तो वहां गए और जैसा माइंड ने बताया था वैसे ही। क्योंकि यही होता है जिंदगी में, आप किसी गेम को खेल रहे होते हैं और जहां वो गेम लग रहा है कि आज मुझे इस गेम में सुपर परफॉर्म करना है, और आज का गेम जो है ना मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो उस गेम में जब वो खेलने जाते हैं ना ये सोच के कि नहीं मुझे बहुत अच्छा खेलना, आज मैं अच्छा नहीं खेला तो शायद हो सकता है ये मैच हमारी टीम हार जाए, और शायद हो सकता है जो है ना हम आउट भी हो जाए इस पूरे सिस्टम से, पूरे प्रतियोगिता से ही। और वहां पर अक्सर लोग जो ये सोच के जाते हैं कि नहीं आज तो मैं बहुत अच्छा खेलूंगा, वो धीरे धीरे आराम से अपनी जो है ना पहले अपने आप को धीरे धीरे प्ले करते हैं, बॉल्स को धीरे धीरे खेलते हैं। उसके बाद जब उनका सेट, और जैसे ही उनको लगता है कि इस समय मुझे बॉल स्लो मिल रही है, ढीली मिल रही है, कोई कमी नहीं रखते बाउंड्री से बाहर ले जाने के लिए, और वो लगा देते हैं सिक्सर। जिंदगी भी तो ऐसी है भाई। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो मौका है ये है ढीली बॉल वाला।
दिल्ली बोल वाला मौका है, क्योंकि इससे इजी एग्जाम नहीं आएंगी। आपने जो तैयारी की उसके सामने एग्जाम कुछ नहीं है। आप दुनिया की सबसे हार्डेस्ट एग्जाम, हिंदुस्तान की आईआईटी की एग्जाम सबसे हार्ड मानी जाती है, या फिर और कहीं वर्ल्ड का कोई भी एग्जाम होता, मतलब हिंदुस्तान की सबसे हार्ड मानते हैं आईआईटी को, उससे भी बड़ा कोई वर्ल्ड का कोई एग्जाम होता तो भी शायद इतनी तैयारी करने के बाद तो उसमें आप आराम से पूरी दुनिया में एक नंबर पे आ सकते थे। तो छोटा सा एग्जाम है भाई, इसका पेपर कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आना है भाई। वो जो भी आना है आपका एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री या रीजनिंग जो भी आना है, तो रीजनिंग पूरा दिमाग का खेल। हालांकि रीजनिंग की क्लासेज आपने ले ली होगी, नहीं लियो तो अब तो टाइम मेरे हिसाब से है भी नहीं, कैसे ले पाओगे। सबने ले ली होगी, मुझे पता है काफी सारे बच्चों ने ले ली होगी। तो रीजनिंग की क्लासेज आपने ले लिए, कॉन्फिडेंस आपके पास। केमिस्ट्री का क्लासेस भी लिया है, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। एग्रीकल्चर की क्लासेस भी लिए, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। मैंने तो अक्सर ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने बिना रीजनिंग पढ़े ही बीएचयू को पास कर लिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो बिना रीजनिंग, आपने तो भैया रीजनिंग पढ़ी है, केमिस्ट्री के इतने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, एग्रीकल्चर बायोलॉजी सभी के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको दिक्कत नहीं आनी है बेटा। आप तो बहुत अच्छा करने वाले। आप जैसी तैयारी तो दुनिया में आज तक किसी ने की नहीं। आज तक शायद ही किसी ने इतने टेस्ट, इतने क्वेश्चन, इतनी जो है ना रेगुलरिटी। और फिर ये कोरोना महामारी भी तो आपके लिए पॉजिटिव है। आप देखना बहुत सारे बच्चे तो आएंगे नहीं एग्जाम देने के लिए। आपके आसपास की सीटें खाली मिलेगी आपको, इधर भी खाली, उधर भी खाली। हालांकि उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम भी होगी, है ना, जिनको अपने से ज्यादा साथ वालों पे विश्वास होता है। बोला भाई इधर वाला कुछ मदद करेगा, इधर वाला कुछ मदद करेगा, पता चला इधर वाली खाली पड़ी, इधर वाली खाली पड़ी है, कोई आया ही नहीं, मैं अकेला ही बैठा हूँ। पूरे हॉल में कई तो ऐसे होंगे जो पूरे हॉल में 1 या 2 बच्चे बैठे होंगे। तो यहाँ पर भी आपको बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे जिनका तैयारी अच्छा नहीं है वो तो पहले ही क्विट कर जाएंगे भाई, वो तो पहले ही सिस्टम को छोड़ देंगे, वो तो पहले ही बाहर निकल जाएंगे। तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव बनने वाला है। नंबर 2, जो घर पे बैठ के पहले उनकी तैयारी चल रही थी जुलाई से लेके मार्च तक दांसू, लेकिन अब आ रहे उनके आंसू, क्योंकि अभी जो 3 या 4 महीने बीच वाले निकले उसमें तो पढ़ ही नहीं पाए वो। तो पहले रहे दांसू, अब आएंगे उनके आंसू, क्योंकि अभी उन्होंने मेंटेन नहीं किया। लेकिन बेटा आपने तो है ना पहले भी जबरदस्त तैयारी की है, और उसके बाद भी आपने अपने आप को मेंटेन किया। इन छुट्टियों के दौरान भी आप लगातार टेस्ट देते रहे, लगातार आप क्लासेस लेते रहे, इसलिए आपको तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो गजब ही करने वाले। बस केवल कॉन्फिडेंस जो है ना उसको हाई रखना है बेटा, हमेशा हाई रखना है। आज कल की नहीं, कल की एग्जाम नहीं, जिंदगी में हमेशा हाई रखना है। कहीं भी जाए तो यूं नहीं मैं घबरा रहा हूं, डर रहा हूं, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे लोग, ये वो, कुछ नहीं भाई। तेरे से इंटेलिजेंट दुनिया में कोई है ही नहीं, तेरे से सुपर तो कोई है ही नहीं। किसके बारे में परवाह करना, किसकी परवाह करना, किसकी परवाह करना, क्यों परवाह करना भाई, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। नो, हमें तो अपना जो परफॉर्म करना है, स्टेज पे गए, मान लीजिए आप डांस करने गए, सुपर करना है भाई। जो आज तक किया उससे भी बढ़िया करना है, उससे भी जोरदार करना है। कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, कभी किसी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब बेस्ट वो लोग, बेस्ट प्लेयर वो होते हैं जो खेलते नहीं है, उस खेल को जीते हैं। उनको पता नहीं होता जब वो खेल रहे होते थे कि भाई वो आदमी है क्या, उसको लगता है मैं तो प्लेयर ही हूं। बेस्ट एक्टर भी वही होते हैं जो जिस किरदार को कर रहे होते हैं ना उसमें ही खो जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि मैं महेश हूं, गिरधारी हूं, गोपाल हूं। उनको लगता है मैं तो आर्यन हूं, जिस किरदार को मैं जी रहा हूं वही हूं, मैं तो सुपरमैन हूं, मैं तो शक्तिमान हूं। तो वो वाले बेस्ट एक्टर होते हैं। तो हर गेम हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे स्टडी हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर जो लोग अपने उसमें खो जाते हैं, जिनको पता नहीं होता, जिनको होश नहीं होता कि मैं क्या हूं, वो लोग बेटा एक दिन चरम पे जाते हैं अपनी। तो आपको भी कल बेस्ट परफॉर्म करना है अपना, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेज आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त वाला। और वहां पर केवल एक ही दिमाग में बढ़िया करके आऊंगा, शानदार करके आऊंगा। और उसके लिए बढ़िया देखो अप टू डेट जाना, ऐसे नहीं भाई यूं चले गए है ना, नहा के नहीं गए, वहां पर साइड में साइड वाले जो है ना वो नाक बंद करके बैठे, उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, है ना भाई। साइड वाले यूं कर रहे यूं, तो उससे अजीब स्थिति हो जाती है ना, मेंटली आदमी टॉर्चर हो जाता है। तो बढ़िया अप टू डेट कपड़े वपड़े पहन के, नहा के तो जाएंगे लेकिन अप टू डेट कपड़े वपड़े पहन के बिल्कुल कॉन्फिडेंट और अच्छा यूं अच्छा तैयार होके ब्रश व्रश करके बढ़िया आराम से जा रहे और बढ़िया तरीके से आज तो अच्छा करके आऊंगा। तो वो सारी चीजें जो है ना उसको आपको फॉलो करना है। अपना बढ़िया पेन वगैरह ऐसे नहीं भूल गए और वहां फिर हड़बड़ाहट हो रही है, और लो परमिशन लेटर तो रखो भाई, मार दो परमिशन लेटर, है ना, ऐसे नहीं, सारा अप टू डेट अपना लिया परमिशन लेटर वगैरह, आधार कार्ड लिया, फोटो ली, है ना, एक आधा कोई एक्स्ट्रा चीज है वो भी ले ली, चलो बाद में जरूरत पड़ेगी, ठीक है, नहीं कोई बाहर रहेंगे उनको वापस दे देंगे। तो इस तरह से अपने आप को जाना है, मास्क वगैरह लगा के पूरे हाथ पे जो है ना पहन के, सैनिटाइजर वैनिटाइजर छोटी मोटी ले जाना है। बाकी तो अंदर ही शायद मास्क भी आपको वहीं से मिलेंगे, आपको वाला उतारना पड़ेगा, लेकिन वहां तक तो लेके जाओगे ना भाई। तो ये सारी चीजें, और थोड़ा जल्दी जाना है, टाइम से पहले जाना है बेटा, आधा घंटे पहले जाके आराम से रेस्ट कर ले, थोड़ा दूर बैठना सबसे, आराम से रेस्ट किया, एग्जाम दिया, वापस आ गए। तो ये सारी चीजें तो करके बेस्ट आऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है करके बेस्ट आऊंगा। घर से चलोगे तो भी बोलना है नहीं आज तो मुझे हर हाल में बेस्ट करना ही होगा, आज तो शानदार करना ही होगा, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरे गुरुजन जो तपस्या कर रहे हैं मेरे साथ लगे हुए, एक टांग पे खड़े हैं, वो हर इंसान जो मेरे से उम्मीदें पाले बैठा है, वो हर दुनिया का हर व्यक्ति जो ये समझता है ये कुछ नहीं कर सकता, उसको भी तो मुझे दिखाना है भाई, उसको भी तो करके दिखाना है। जो ये समझता है ये तो नकारा है, फालतू का आदमी है, ये तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, बावड़ा है, ये तो ऐसे रोता फिरेगा, ऐसी ऐसी बातें करने वालों को भी तो जवाब देना है भाई, फिर कब दोगे। इसलिए उन सबको जवाब देने के लिए, अपने घर वालों को अच्छा जिंदगी देने के लिए
आने वाली पीढ़ी को सुकून की जिंदगी देने के लिए, अपने गुरुजनों को गर्व करवाने के लिए, माता पिता की जो है ना, माता पिता का सीना भी चौड़ा करने के लिए, गर्व से चौड़ा करने के लिए, या यूं कहे कि अपनी जिंदगी को बनाने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा इस एग्जाम से आपको होने वाला है। हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट को, किसी गुरुजी को फायदा हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा फायदा तो बेटा आपको होने वाला है। जब आपका लाइफ बदलेगा, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। इसलिए उन सब के लिए आपको कल बेहतरीन खेलना ही होगा, बेहतरीन परफॉर्म करना ही होगा। वहां पर कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। सर सॉरी, आके ये नहीं बोलना है कि सर सॉरी मैं नहीं कर पाया, मैं आईसीआर में बढ़िया कर दूंगा। भाई आईसीआर बाद का एग्जाम है, वहां भी हम अच्छा करेंगे, लेकिन पहले जब सीधा बीएचयू में जा रहे हैं लोग, तो आईसीआर से भी कोशिश करते हैं बीएचयू में जाऊं मैं। जब सीधा बीएचयू का एग्जाम डायरेक्ट ही गेट आ रहा है, तो फिर भाई साइड वाले गेटों में से घुस के फिर क्यों इस वाले गेट में आना है, डायरेक्ट ही जाना है ना। इसलिए सबसे सुपर करके आना है, जबरदस्त करके आना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि कॉन्फिडेंस से ये जंग, कॉन्फिडेंस जीती जाती है बेटा। कोई भी दुनिया का जंग हो, कितना ही बड़ा जंग हो, हमेशा कॉन्फिडेंस से जीता जाता है। और कॉन्फिडेंस के लिए आपका वेल अप टू डेट, आपका जो है ना बिल्कुल दिमाग पर, अपने आप पर भरोसा, ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पता आप गदर बचा के आओगे, जबरदस्त करके आओगे, तूफान है आप, इसलिए सुपर करके आओगे, बहुत ही अच्छा करके आओगे। और साथ साथ ही आज मैं कॉन्फिडेंस से क्या फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस से बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती जाती है, बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की जाती है। कॉन्फिडेंस से एक आदमी जो है ना फर्श से अर्श पे चला जाता है बेटा। एक जमीन पे गिरा हुआ जो आदमी बिल्कुल यूं लगता है कुछ नहीं कर सकता, वो बेटा स्टार बन जाता है कॉन्फिडेंस से, अपने आप पर विश्वास करके। तो अपने आप पे बिलीव करना है, दूसरों पे नहीं करना है। सारी चीजें आपके पक्ष में बेटा। कोरोना आपके पक्ष में है, रेगुलरिटी रखी आपने कोरोना में भी, रेगुलरिटी रखी आपने स्टडी में, टेस्टों में। कोरोना में लोग जहां आराम कर रहे हैं वहां आपने बिल्कुल सजगता के साथ पढ़ाई की है, ये पॉजिटिविटी है। दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं भेजेंगे, घर वाले बोला नहीं पता नहीं क्या हो जाए, तो ये सारी चीजें जो है ना आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाएगी और आप बनेंगे एक दिन विनर। लेकिन सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना, परिश्रम करते रहना, क्योंकि परिश्रम, विश्वास, ये चीजें आपको आगे ले जाती है, जिंदगी बनाती है। और यही सोच जो मैंने कहा ना, मैं चैंपियन हूं, मैं चैंपियन था, चैंपियन हूं और आगे भी चैंपियन रहूंगा, यही सोच बेटा, यही पॉजिटिव सोच एक दिन आपको बहुत बड़ा चैंपियन बना देगी। उसके पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो हमेशा अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, ठीक है, खुद पर विश्वास रखना है। तो मैं अब थोड़ा सा एक कहानी के द्वारा जो है ना सारी चीजें आपको बताऊंगा। एक बहुत पहले की बात है, भारत का एक साउथ में एक राज्य था बेटा, एक स्टेट था, और राज्य का पूरा जो संचालन है वो बड़ा आराम से होता था, शांतिपूर्ण तरीके से होता था। मतलब राजा बहुत अच्छा, प्रजा बहुत सुखी, हर कोई प्रसन्न, राम राज्य था। लेकिन एक दिन राजा को अचानक खबर मिलती है कि उसके राज्य पर सेना की एक बड़ी टुकड़ी आई है और उसने आक्रमण कर दिया और वो आगे बढ़ती जा रही है। अब चूंकि उसके पास इतनी सेना नहीं थी बेचारे के पास, सामने जो आ रही थी ना सेना वो बहुत बड़ी थी और उसके बाद थोड़ी सेना थी, तो उसने अपनी सेना को सामना करने के लिए मतलब बुलाया सबको, अपने सेनापति को, मतलब सेनापति को बुलाया और पूछा भाई क्या करे, भाई क्या करे, बहुत बड़ी सेना हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गई है और इसमें क्या करना चाहिए सेनापति, आप बताइए कैसे लड़े हम, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, कैसे हमें बेस्ट करना है। तो सेनापति ने कहा महाराज, जो मुझे पता है उसके हिसाब से इतनी बड़ी सेना के साथ हमारी सेना नहीं टिक पाएगी और इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, हमें तो ऐसे ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। बस हमें अच्छा है कि हमारे सैनिकों के प्राण बच जाए, हमें पहले से हार मान लेनी चाहिए, हमें जो है ना अपने हथियार पहले डाल देने चाहिए। सेनापति की ये बात सुन के राजा को बहुत निराशा हुई, उसको बहुत निराशा, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ, उसकी चिंता बढ़ गई, वो समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे, है ना, वो कैसे इस चिंता से छुटकारा पाए। और वो सीधा चला गया उस राज्य के एक संत महात्मा थे और जाके महात्मा जी को कह रहा, महात्मा जी ऐसा हो रहा है, एक बहुत बड़ी सेना ना हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रही है और सेनापति को मैंने कहा था, लेकिन सेनापति ने तो पहले ही हार मान ली, उसने तो अपने हाथ खींच लिए। तो संत महात्मा ने जब पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ऐसे सेनापति को तुरंत ही उसके पद से हटा के जेल में डाल दो। ऐसे सेनापति जो लड़े बिना ही हार मान रहा है, उसको सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहला काम राजन कीजिए, जाके उस सेनापति को उसके पद से हटा दीजिए और उसको जेल में डाल दीजिए। तो फिर राजा ने पूछा, परंतु गुरुवर, अगर मैंने उनको कारागृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया, तो फिर सेना का नेतृत्व कौन करेगा, कौन सेना की अगुवाई करेगा। राजा बड़ा चिंतित था, उसने बड़ी चिंता के साथ कहा, प्रभु कोई व्यवस्था तो करो, फिर उसको सेना को संभालेगा कौन। तो उसने कहा, राजन तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा, मैं आपकी सेना को जो है ना दिशा निर्देश दूंगा, मैं जाऊंगा आगे सेना से, मैं सेनापति बनूंगा। तो राजा बड़े सोच में पड़ गए, बोला महाराज आप संत है, आप कैसे युद्ध करेंगे, जिंदगी में कभी आपने युद्ध देखा ही नहीं, है ना। लेकिन राजा के पास भी कोई रास्ता नहीं था, सेनापति पहले हार चुका था, सेनापति के बस की उसको लग रहा था कुछ होना नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब संत महात्मा की बात मानने में फायदा है, तो उन्होंने संत की बात मान ली और राजा ने तुरंत ही उन
संत को सेनापति घोषित कर दिया। बोला आज से आपके सेनापति होंगे फलाने फलाने संत साहब, ऐसे इस तरह से घोषित कर दिया। और सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाली और युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी। युद्ध की तैयारी शुरू करने के बाद आखिरकार युद्ध के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक मंदिर आया, उस मंदिर के सामने संत ने कहा, सेना को कहा भाई रुक जाइए, थोड़ी देर में आता हूं मैं। सैनिकों से बोले थोड़ा देर यहाँ रुकना है, मैं ईश्वर से अंदर जाके पूछ के आता हूं कि हमारी विजय होगी या नहीं होगी, हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, अगर जीतने वाले तो लड़े, नहीं फिर काहे को लड़े। ये सुन के सैनिक बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोला ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से हमारे सेनापति जो एक संत है वो ऐसे क्या करने वाले हैं, मतलब कैसे बात करेंगे, वो तो पत्थर की। तो उन्होंने कहा महाराज कैसे बात करेंगे, वो तो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति से कैसे बात करके आओगे, वो बोलेगी कैसे। तो इस पर सेना की कमान संभाल रहे जो सेनापति थे, संत महात्मा थे, उन्होंने कहा जी मेरी पूरी जिंदगी देवीय शक्तियों से बातें ही की है, देवीय शक्तियों से वार्तालाप की है, इसलिए मैं ईश्वर से बात ही कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो यहाँ रुको, मैं आ रहा हूँ बस मंदिर में जाके। वो ये कह के संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद में जब वापस लौटते हैं तो सैनिकों ने पूछा बताइए क्या कहा, ईश्वर ने क्या कहा, क्या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये वाली इस तरह से क्वेश्चन पूछने लगे। तो संत ने उत्तर दिया कि ईश्वर ने कहा है कि यदि रात में इस मंदिर में अगर आपको प्रकाश दिख जाए, लाइट दिख जाए रात को, तो ये मान लेना कि आप जीत जाओगे, आपको लड़ने में फायदा है। तो पूरी सेना वहीं रुक गई आसपास ही मंदिर के और रात को इंतजार करने लगे, अंधेरे में जो है ना वहां प्रकाश दिखाई दे। और धीरे धीरे रात हुई और जैसे ही रात हुई तो उनको प्रकाश दिखने लग गया। ये देखकर सेना खुशी से झूम उठी, उनको विश्वास हो गया कि अब तो युद्ध जीत लेंगे, भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया, उनका मनोबल बढ़ गया, उनके जीत के मंसूबे बढ़ गए। बस अब तो एक ही हो गया, जीतना है। बोला महाराज जल्दी चलो, सुबह जल्दी चल रहा है और हमें तो जीतना, हम तो जीतेंगे वैसे ही, अब तो भगवान का आशीर्वाद मिल गया भाई, लाइट जली मिल गई। 21 दिन तक 21 डेज वो युद्ध चलता है। और ये इधर के जो सैनिक जिनको पूरा विश्वास था हम जीत जाएंगे मंदिर, और बहुत ज्यादा सैनिक थे, लेकिन 21 दिन लड़ाई चली, सैनिकों ने पूरी ताकत पूरी जी जान से लड़ाई की और आखिरकार वो जो कम थे, जिनका सेनापति संत थे, वो सेना जीत गई। और जीतने के बाद जब वापस लौट के आ रहे तो वही मंदिर आ गया और सैनिकों ने संत से, अपने मंत्री से, वो सेनापति से कहा महाराज जाइए और जाके भगवान को धन्यवाद देके आइए क्योंकि उनकी वजह से हम जीते हैं। तो संत महात्मा ने कहा भाई इसकी कोई जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। तो सैनिक कहने लगे भाई आप कितने कृतज्ञ आदमी है, आप कितने कृतज्ञ हैं, कितने जो है ना उपकार नहीं मानने वाले, जिस ईश्वर ने आपको रोशनी देके जीत दिलाई आप उनका धन्यवाद भी नहीं करना चाह रहे। तो संत ने कहा भाई उस रात को एक्चुअली कोई रोशनी नहीं थी। वो जब मैं दिन में उस मंदिर में गया था तो मैंने दिन में ही बड़ा सा दिया जला दिया था और दिया दिन में जला हुआ ही था, लेकिन वहां से दिन में रोशनी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात हुई तो उस दिए की रोशनी आना, यानी कि रोशनी दिखना शुरू हो गया। दिन में दिख नहीं रही थी, रात में दिखनी शुरू हो गई थी। तो दिए की रोशनी देख के आप सबने विश्वास कर लिया कि भगवान खुश हो गए। बस आपका मनोबल बढ़ गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपका विश्वास बढ़ गया। और यही विश्वास जो है युद्ध के मैदान में आप इस विश्वास के साथ गए और असंभव लगने वाली विजय को भी आपने प्राप्त कर लिया। मतलब क्या हुआ, केवल आदमी को अपने आप पे विश्वास इस दिन आ जाता है कि नहीं मैं ये कर लूंगा, मैं इस युद्ध को जीत लूंगा। होंगे वो 1000 होंगे, लाख होंगे, फिर भी मैं इस जिंदगी की जंग को, इस महायुद्ध को मैं जीत ही लूंगा। वो लोग अक्सर जीत जाया करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसलिए कल यही सोच के जाना है, कितना ही बड़ा एग्जाम होगा, कुछ भी होगा, मेरे से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आदमी के आत्मबल से बड़ा कुछ नहीं होता है, दुनिया की कोई चीज इंसान के आत्मबल से बड़ी नहीं होती है। तो इसलिए पूरा कॉन्फिडेंट होकर जाना है, अच्छा ही करके आऊंगा, जबरदस्त करके आऊंगा, कितनी बड़ी सेना होगी लेकिन चैंपियन तो मैं हूं, है ना। मे बी यू आर द बेस्ट, राजधानी का स्लोगन आता होगा सभी बच्चों को। देखिए सबसे पहले कौन लिखेगा, मे बी यू आर द बेस्ट बट, मे बी यू आर द बेस्ट बट। अभी देखना स्लोगन यहां पर आने वाला है, तो आप सब कुछ आप बेटा, आप इसमें आई एम द चैंपियन आ गया। मेघना यादव राजधानी का कि मे बी यू आर द बेस्ट बट आई एम द चैंपियन। बोला आप दुनिया में सबसे अच्छे होंगे। ये राजधानी का स्लोगन हर बच्चे को आता है बेटा, हर बच्चा। मे बी यू आर द बेस्ट, भाई आप बहुत अच्छे होंगे लेकिन चैंपियन तो मैं हूं, जीतूंगा तो मैं ही। कोई बात नहीं, आप अच्छे होंगे, आप महान होंगे, कोई नहीं, लेकिन चैंपियन तो मैं ही हूं। ये हर बच्चा देखिए, यहाँ पर मनकेश सैनी जी कह रहे हैं बट आई एम द चैंपियन, आरती बेटी कह रही है बट आई एम द चैंपियन। मतलब आई एम द चैंपियन कह रहे हैं वो सारे राजधानी है, नहीं यहाँ पढ़े हुए, हालांकि राजधानी तो सारे हैं लेकिन जो बच्चे पढ़े ऑफलाइन क्लासेस वाले, तो बट आई एम द चैंपियन, मे बी यू आर द बेस्ट। हो सकता है आप बेस्ट होंगे लेकिन चैंपियन तो मैं हूं। तो इसलिए भाई साहब चैंपियन आप ही है, आपके लिए ही ये पूरा एग्जाम आयोजित किया जा रहा है, केवल आपके लिए, आपके लिए। हाँ हाँ बेटी मैं आपको कह रहा हूँ, बेटा मैं आपको कह रहा हूँ, हाँ आपको ही तो कह रहा हूँ, आपके लिए लड़ाई है ये पूरा युद्ध, आपके लिए, मतलब एग्जाम आपके लिए हो रही है, सिर्फ आपके लिए, आपको चैंपियन बनाने के लिए। इसलिए किसी से नहीं डरने का, बेस्ट करने का, सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का बेटा।
जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पूरा को फॉलो करना है, ऐसे नहीं जल्दीबाजी सुन नहीं रहे भाई। आधा कॉन्फिडेंस तो आदमी लूज वैसे हो जाता है। आदमी अगर उसका कॉन्फिडेंस वो कुछ सुन नहीं रहा, पता नहीं क्या करे, ये करे, पूरा सुनना है बेटा। जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसको सुनना है, जो भी इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, बहुत बारीकी से। हो सकता है कोई छोटी सी गलती आपसे हो जाए और सारा खेल ही बिगड़ जाए, क्योंकि एक छोटी सी गलती, युद्ध में की गई छोटी सी गलती कई बार इतनी बड़ी चूक बन जाती है कि लोग जो है ना बेटा सिर काट देते हैं। इतनी छोटी सी, इतना टाइम होता ही नहीं, सेकंडों का टाइम होता है फैसले में। इसलिए इस यहाँ आराम से इंस्ट्रक्शन जो बताते हैं उनको सुनना है। अंदर जो है ना पढ़ने में वहाँ एक एक को पढ़ना है, ऐसे नहीं भाई चलो चलने दो कर लेंगे, ऐसे नहीं, उसको पढ़ना है बेटा, एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ने, एक का एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है और आराम से पूछ लेना। नहीं समझ में आए तो पूछना सर से कि ये कैसे मुझे सबमिट करना है, कैसे मुझे खोलना है ना। किसी से घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आप यूँ नहीं भाई मैंने एक बार पूछ लिया, सर ने बता दिया, फिर भी मेरे से नहीं आया, कोई बात नहीं, 50 बार पूछना बेटा, क्योंकि आपका हक है, वो पूछना आपका हक है, एग्जाम देना आपका जो है ना अधिकार है। और हिंदुस्तान का जो संविधान है वो आपको ये राइट देता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने एग्जामिनर से क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ सकते। आपको उस एग्जाम से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो 20 बार पूछ सकते हैं, आपको मना नहीं कर सकते हो। इसलिए आराम से कॉन्फिडेंट होना, पूछना, समझना, उसके बाद बढ़िया तरीके से करके आना। और मुझे पता है गजब करके आओगे, क्योंकि एग्जाम सिर्फ आपके लिए ही होने वाला है। एग्जाम केवल आपको सफल करने के लिए होने वाला है। आप बेटा पहले भी चैंपियन थे, आज भी चैंपियन है, और जब तक ये धरती और चांद रहेगा तब तक इस धरती पे आप चैंपियन की तरह ही रहने वाले हैं। चैंपियन ही रहेंगे जिंदगी भर के लिए, जब तक रहेंगे चैंपियन ही रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे। इसलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को फिर से बोलूंगा बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि कल हमारी भी तपस्या का बेटा रिजल्ट आने वाला है। जो तपस्या हमने की उसका भी रिजल्ट आने वाला है, उसका भी परिणाम आने वाला है। और इतनी तपस्या करने के बाद में बेहतरीन रिजल्ट, ये बेटा आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी उम्मीदें आपसे है। इसलिए आप अच्छा करके आए, बेस्ट करके आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करके आना है बेटा, गजब करके आना है, तूफान मचा के आना है, बढ़िया सोना है, टाइम पे जाना है, 1-2 घंटे पहले, 2 घंटे 2.5 घंटे पहले जाना है, आराम से कंफर्टेबली बैठना है। एग्जाम में भी आराम से पहले जाना है, नहीं बड़बड़ाहट में जाके बैठ रहे हो तो फिर तो माइंडली वैसे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो टाइम से पहले आराम से जो है ना अपना गए, जैसे एग्जाम की एंट्री की उस समय एंट्री हुई, आराम से बैठे, इंस्ट्रक्शन को देखा, समझा कैसे करना है, ऐसे नहीं सबमिट पहले ही मार दिया। वैसे तो ऑनलाइन की प्रैक्टिस गजब हो गया आपकी पहले से ही, इस बार ऑनलाइन की प्रैक्टिस शानदार है, कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, तो काफ़ी इससे भी हेल्प मिलेगी जो आपने टेस्ट वगैरह दिए, तो इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो आराम से धीरे धीरे करना है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो कंसल्ट कर लेना बेटा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। ऐसे नहीं कोई सबमिट पहले ही कर दिया, 2 क्वेश्चन हुए, गलती सबमिट हो गया, ऐसे नहीं करना है। बिना सोच समझे, बिना दिमाग लगाए काम नहीं करना, खूब आराम से टाइम मिलेगा, ना जल्दबाजी करनी, हड़बड़ाहट भी नहीं करनी है। तो बढ़िया करके आएंगे, सुपर करके आएंगे। फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं इस तूफान बचाने के लिए, गदर मचाने के लिए। और कल फिर से मिलने वाले सभी को फिर से बहुत सारा शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और खूब सारी ताकत भगवान आपको, ईश्वर आपको दे। वो तो देंगे, जब आप अच्छा करने वाले तो डेफिनेटली आपको देंगे। ईश्वर हर उस व्यक्ति की सहायता करते बेटा जो जीवन में कुछ करना चाहता है, और आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं बेटा जीवन में। आप अपने जीवन को लेके बड़े जो है ना उत्साहित है, एक्साइटेड है, और अच्छा करने के लिए आप इस धरती पे आए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलने वाले, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, राम राम।